हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से एरा स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9th का लेसन 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ेंगे और हम इससे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.6 और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन रीड कर देता हूँ आपके सामने। ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ द वुड विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। इसका मतलब एक लेड पेंसिल है और उसमें सिलेंडर ऑफ वुड यानी वो जो बाहर से इसके वुड है वो सिलेंडर के जैसा है, सॉलिड बना हुआ, और सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट, और जो उसके अंदर ग्रेफाइट है जिससे लिखा जाता है वो भी सिलेंडर के रूप में है, उसके अंदर उसको भरा गया है। द डायमीटर ऑफ पेंसिल, पेंसिल का डायमीटर हमें 7 mm दे रखा है और ग्रेफाइट का डायमीटर हमें 1 mm दे रखा है। mm मतलब मिलीमीटर। लेकिन पेंसिल की जो लेंथ वो दे रखी 14 सेंटीमीटर में। इसके बाद हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, हमें वुड का वॉल्यूम मालूम करना है, एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट का भी हमको वॉल्यूम निकाल करके तब हमें लकड़ी का जो उसमें यूज़ हो रखी है उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 7 mm, 1 mm और 14 सेंटीमीटर को एक ही उसमें, यानी जैसे ये mm है तो हम सेंटीमीटर चेंज करेंगे, 1 mm को भी सेंटीमीटर चेंज करेंगे, बिकॉज हमें पेंसिल की जो लेंथ 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 7 mm को 1 mm को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक इसका मॉडल दिखाता हूँ पेंसिल का, कि एक्चुअली में हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो स्टूडेंट, अब आपके सामने मैं इस क्वेश्चन को एक प्रैक्टिकल के रूप में या एक्टिविटी के रूप में आपको करके दिखाता हूँ। हमें दिया गया है एक पेंसिल है, ठीक है, और आप जानते हो जो पेंसिल होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, उसके अंदर ग्रेफाइट लगा होता है, और उसके बाद वो एक बाहर से, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये लकड़ी होती है और लकड़ी के अंदर ग्रेफाइट को फिट किया जाता है और उसके बाद से उसको पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेफाइट है ये भी सिलेंडर के जैसे है, और जो ये लकड़ी है ये वाली ये भी सिलेंडर जैसी है, जबकि मैंने इसे छील रखा है। तो फिलहाल आप इसको इग्नोर करते हुए इसको देखिए। और यदि हम इसके पीछे वाले साइड में हम यदि देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि जैसे ये लकड़ी या वुड बनी हुई है, ठीक है, और इसके बीच में आप देख रही है ग्रेफाइट होता है। तो हमने क्या करना है, इस ग्रेफाइट का हमें डायमीटर जो है वो दे रखा है, हमने इसका रेडियस निकालना है, और इसके बाद बाहर जो ये वुड बची हुई है बीच में से लेंगे, सेंटर में से, इसका भी हमें डायमीटर दे रखा है, और उसके बाद हम पेंसिल की जो लंबाई है वही 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अब मैं इस पेंसिल का जो पीछे वाला हिस्सा है जिसका हमें इसे आप क्रॉस सेक्शन एरिया भी कहते हैं, और इसी के द्वारा हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो फिलहाल मैं इसे इधर रख देता हूँ और इस सीन को मैं आपको एक बड़े रूप में करके दिखाता हूँ। तो ये यदि हम इसको देखेंगे तो जो पेंसिल होती है वो लगभग इस प्रकार से बनी होती है, जैसे आप देख रहे हो। ठीक, ये इसके अंदर ग्रेफाइट है, और इसके बाहर से जो ये वाला पार्ट है ये पूरी की पूरी वुड है, यानी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हमें दे रखा पूरा डायमीटर, ग्रेफाइट का दे रखा डायमीटर, और हमें यहाँ से लेकर फिर पूरी पेंसिल का भी डायमीटर दे रखा है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर दे रखा है, और ग्रेफाइट का भी डायमीटर हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये डायमीटर दे रखा है इसके द्वारा हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, है ना। तो सेंटर होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी पेंसिल का डायमीटर हो जाएगा, सॉरी रेडियस हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये रेडियस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि यदि हम पूरे का वॉल्यूम निकाल लें, यानी पेंसिल का पूरे का वॉल्यूम निकाल लें, और उसमें से जो एक ग्रेफाइट है ये वाला पार्ट इसका भी वॉल्यूम निकालें, और फिर पेंसिल के वॉल्यूम में से हम ग्रेफाइट के वॉल्यूम को माइनस कर दें, तो हमें ये जो लकड़ी का जो पूरा ये इसका वॉल्यूम है वो मिल जाएगा।
अब हम इसका आगे करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, ये है 1 mm, ठीक है। तो आपने 1 mm का हमें मतलब पता होना चाहिए कि 1 mm कितने सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm, ठीक, और 1 mm हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें ये डायमीटर दे रखा है, ठीक, ये डायमीटर दे रखा है 1/10। अब हमें इसका रेडियस निकालना है। हम जानते हैं जो रेडियस होता है हमेशा डायमीटर का आधा होता है, यानी 1/10 अपॉन होल अपॉन कर देंगे और 2 कर देंगे, ठीक है। आप इसके जो 1 में लगा सकते हो, 1/10 ऐसे ही रहेगा और इस डिवाइड की जगह मल्टीपल लग जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से निकला 1/20 सेंटीमीटर। ये तो आपका ये निकल गया ग्रेफाइट का रेडियस निकल गया, इसे हम रेडियस कहेंगे, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में निकल गया है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे ग्रेफाइट का, ठीक है। हमें पेंसिल की जो लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी जो ये पेंसिल है पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाइट आप इसे समझ लीजिए, ये 14 सेंटीमीटर हमें कहा गया, ऐसा दे रखा उसमें, ठीक है। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालेंगे, क्योंकि ग्रेफाइट भी एक सिलेंडर के रूप में इसमें है। तो हम वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालेंगे और लिख देंगे πr² और सेंटीमीटर में कर देंगे इसे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हो जाएगा पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, ठीक, और मल्टीप्लाई आर निकला हमारा 1/20, यहाँ पे r² है, ये हो जाएगा 120, फिर अगेन 1/20 और फिर मल्टीप्लाई हमारे पास लेंथ ऑफ ग्रेफाइट है 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये 14 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप, और यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा, आप इसे करके देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे करूँगा तो काफ़ी देर हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका वॉल्यूम निकल आएगा। अब आगे करते हैं। हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ पेंसिल, और हमें डायमीटर ऑफ पेंसिल दे रखा है 7 mm, ठीक है। तो 7 mm हमें दे रखा है, ठीक है। और अभी हमने किया कि यदि हम 7 mm को देखेंगे तो आप देख रहे हो कि 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो 7 mm में हो जाएगा 7/10 सेंटीमीटर। सिमिलरली जैसे हमने भी किया अपॉन 2 करके ये निकलेगा 7/20 सेंटीमीटर रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसे लिख देंगे, इसे हम 7 mm को जगह लिख देंगे 7/10 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस निकल जाएगा इस प्रकार से, डायमीटर का हो जाएगा आधा और ये हो जाएगा 7/20 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने ऊपर ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो निकाल दिया, अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे पेंसिल का वॉल्यूम, ठीक है। अब बिकॉज की दोनों की हाइट बराबर है, वो चाहे ग्रेफाइट है या उसके बाद से जो वुड यूज़ कर रखा है उसकी हाइट, पेंसिल की हाइट 14 सेंटीमीटर है, तो हम इसको भी 14 सेंटीमीटर एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने यहाँ पे कैपिटल R माना है, पेंसिल का जो क्या है रेडियस उससे बड़ा R मान दिया, ठीक है। तो हम अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 22/7, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये होगा 7/20 सेंटीमीटर, ठीक, और मल्टीप्लाई स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा 7/20 और हाइट तो इसकी 14 ही है। इसके बाद आप इसकी सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, ठीक है। और हम इसे फिर आगे सॉल्व करेंगे, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, इस प्रकार से आप काटते रहिएगा। तो इसके बाद हमें ये आंसर मिलेगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमने ग्रेफाइट का वॉल्यूम भी निकाल लिया और पेंसिल का वॉल्यूम भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमें वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो वुड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे कि जो पेंसिल का सारी पेंसिल का वॉल्यूम निकला, सारी पेंसिल का, उसके वॉल्यूम में से हम ग्रेफाइट को माइनस कर देंगे,
ग्रेफाइट के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, यानी जो निकलेगा हमारे पास वुड का वॉल्यूम निकलेगा वो इस प्रकार से निकले। हमने ग्रेफाइट बाहर निकाल दिया। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आंसर निकलेगा हमारा, ये इसका रेडियस है, वो इसका वॉल्यूम निकलेगा, यानी ग्रेफाइट को हटाने के बाद जो हमें मिलेगा वो इसका वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा आप समझ गए होंगे कि हम निकाल क्या रहे हैं। तो इससे मैं साइड में रख देता हूँ और इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ आगे। तो अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वुड, और ये हो जाएगा, हमने ऊपर निकाल दिया, ये निकला पेंसिल का वॉल्यूम, तो हम उसको लिख देंगे 5.39 और माइनस ऊपर निकला हमारा ये 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। और यदि हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमें मिलेगा, आप इसके माइनस कर सकते हो, ये सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमने ये जो आंसर निकाला है, ये लकड़ी का वॉल्यूम निकाला है, यानी इस पर कितनी ये वाली जो ये वुड है कितनी यूज़ हो रखी है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने ये क्वेश्चन किया और आपके सामने मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये हाथ से बनाई गई एक पेंसिल है, और इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या इस क्वेश्चन को एक्टिविटी के द्वारा दिखाने के लिए मुझे इस पेंसिल को बनाना पड़ा। ताकि आपको जो है इसमें पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट है। आप देख सकते हो, ग्रेफाइट इसे कहते हैं और वुड बनी होती है, और इस प्रकार से ये हम इसके लिखने का यूज़ करते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको, वो चाहे 9th हो चाहे 10th हो, जब भी आएगा और आप इसे बड़ी ईजिली सॉल्व कर दोगे। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।